मानव शरीर में 7 ऐसे चक्र होते हैं जिन्हें सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र माना जाता है। माना जाता है कि इन चक्रों के इर्द गिर्द शरीर की भयंकर ऊर्जा एकत्रित होती है। मनुष्य अपने मन को नियंत्रित व ध्यान योग करके इन सभी शक्तियों को जागृत कर सकता है। यदि यह चक्र एक बार जागृत हो जाए तो व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि मनुष्य के अंदर 7 चक्र कौन कौन से हैं, इसका महत्व तथा प्रभाव क्या है और इसे कैसे जागृत किया जा सकता है। पहला है मूलाधार चक्र। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के आसपास होता है। इस चक्र को कुंडलिनी का मुख्य स्थान कहा जाता है। इसका एक और नाम मंडल भी है। इसका बीज अक्षर ला है और यह चौकोर तथा उगते हुए सूर्य के समान स्वर्ण वर्ण का होता है। भौतिक रूप से सुगंध और आरोग्य इसी चक्र से नियंत्रित होते हैं। आध्यात्मिक रूप से यह चक्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को नियंत्रण करता है। व्यक्ति के अंदर अत्यधिक भोग की इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा इसी चक्र से आती है। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है। इसीलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत होता है, जो कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र। इस चक्र को तामसिक चक्र माना जाता है। यह चक्र मूल से 4 अंगुल ऊपर उपस्थित होता है और इसकी 6 पंखुड़ियां हैं। इस चक्र का बीज मंत्र वा है। यह जल तत्व का चक्र है तथा इस चक्र का स्वरूप अर्धचंद्राकार है। इस चक्र से निम्न भावनाएं नियंत्रित होती हैं: अवहेलना, सामान्य बुद्धि का अभाव, आग्रह, अविश्वास, सर्वनाश और क्रूरता आदि। इसी चक्र से व्यक्ति के अंदर काम भाव और उन्नत भाव जागृत होता है। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। यह सब करते हुए ही आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत अच्छी नहीं होती। इस आदत पर नियंत्रण रखकर चक्र को जागृत कर सकते हैं। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्ग, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। तीसरा है मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। यह चक्र 10 पंखुड़ियों वाला होता है तथा इस चक्र का बीज मंत्र रा है। इस चक्र की आकृति त्रिकोण है और रंग रक्त के समान लाल है। यह चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। यहीं से सारे शरीर में ऊर्जा का संचरण होता है, जहां अग्नि तत्व को नियंत्रित करता है। इस चक्र से निम्न वृत्तियां नियंत्रित होती है: लज्जा, दुष्प्रभाव, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विशाल, कृष्णा, मोह, घृणा, भय आदि। मन या शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव सीधा मणिपुर चक्र पर पड़ता है। जिस व्यक्ति की चेतना या पूजा यहाँ एकत्रित रहती है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं तथा ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाकर श्वास लेने से यह चक्र जागृत होती है। इस चक्र के जागृत होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। चौथा है अनाहत चक्र। इसको हृदय चक्र भी कहा जाता है। अनाहत चक्र का मतलब है कि शाश्वत ध्वनि, ऊ ध्वनि। यह हमारे शरीर के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में से एक है। हृदय चक्र सीधे हृदय के ऊपर स्थित होता है, छाती के केंद्र में थोड़ा बाईं ओर। यह शारीरिक अवस्था को स्वर्ग से जोड़ता है। अनाहत अन्य प्राणियों के साथ आपकी दूसरों के प्रति देखभाल, दयालुता, आत्मप्रेम, उदारता, दया और सम्मान की भावनाओं के साथ गहरे संबंधों का केंद्र है। साथ ही यह चक्र प्यार, स्नेह और करुणा के लिए अपनी क्षमता को आकार देने में मदद करता है। इसके अलावा यह दिल, फेफड़े, थाइमस ग्रंथियों और से मेल खाती है। हृदय चक्र या अनाहत चक्र का प्राकृतिक तत्व हवा है और हवा चारों तरफ फैल सकती है।
यह चक्र प्रेम, करुणा, दया और आध्यात्मिक समझ को एकीकृत करता है और हवा की तरह चारों तरफ इसे फैलाता है। एक संतुलित अनाहत चक्र वाले व्यक्ति गहरे प्रेम, सहानुभूति और क्षमाशीलता को प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर जब चक्र अवस्थ होता है तो व्यक्ति क्रोध, घृणा और ईर्ष्या को प्रकट करेगा। 5 है विशुद्ध चक्र। यह कंठ के ठीक पीछे स्थित होता है। यह चक्र बहुरंगी है और इसका कोई खास स्वरूप नहीं होता। इसका बीज मंत्र हा है तथा इस चक्र की 16 पंखुड़ियां हैं। इस चक्र से मिलने वृत्तियां नियंत्रित होती हैं। यह चक्र आकाश तत्व और 8 सिद्धियों से संबंध रखता है तथा संगीत के 7 सुर इसी चक्र द्वारा उत्पन्न होती है। कुंडली शक्ति का जागरण होने से जो ध्वनि आती है वह इसी चक्र से आती है। इस चक्र के गड़बड़ होने से वैज्ञानिक रूप से थायराइड जैसी समस्याएं और वाणी की विकृति पैदा होती है। यह चक्र और भी उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति देता है तथा सारी की सारी सिद्धियां इसी चक्र में पाई जाती हैं। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। मनुष्य को इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र। यह दोनों भौहों के बीच स्थित में होता है। यह चक्र 2 पंखुड़ियों वाला होता है। एक पंखुड़ी काले रंग की है और दूसरी पंखुड़ी सफेद रंग की है। सफेद पंखुड़ी ईश्वर की ओर जाने का प्रतीक है और काली पंखुड़ियों का अर्थ सांसारिकता की ओर जाने का प्रतीक है। इस चक्र के 2 अक्षर और 2 बीज मंत्र हा और छा है। इस चक्र का कोई ध्यान मंत्र नहीं है क्योंकि यह 5 तत्वों और मन से ऊपर होता है। इस चक्र पर मंत्र का आघात करने से शरीर के सारे चक्र नियंत्रित होते हैं। इस चक्र पर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आकार खुल जाती हैं और मन मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहां ज्यादा सक्रिय होती है, ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। भ्रिकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। यहां अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र के जागरण होने से ये सभी शक्तियां तथा ज्ञान बढ़ता है और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। 7वां है सहस्रार चक्र। यह मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से अर्थात जहां छोटी रखते हैं वहां पर स्थित होता है। यह सहस्त्र पंखुड़ियों वाला होता है और बिल्कुल उजले सफेद रंग का है। इस चक्र का न तो कोई ध्यान मंत्र है और न ही कोई बीज मंत्र। इस चक्र पर केवल गुरु का ध्यान किया जाता है। कुंडलिनी जब इस चक्र पर पहुंचती है तब जाकर साधना की पूर्णता पाती है और मुक्ति की अवस्था में आ जाती है। इसी स्थान को तंत्र में काशी कहा जाता है तथा इस स्थान पर सद्गुरु का ध्यान या कीर्तन करने से व्यक्ति के मुक्ति मोक्ष का मार्ग सहज हो जाता है। यदि व्यक्ति सभी नियम का पालन करते हुए यहां तक पहुंच गया तो वहां आनंदमय शरीर में स्थित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता। लगातार ध्यान करते रहने से मनुष्य जब मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्रार तक जागृत कर लेता है, तब वह व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। इस तरह मनुष्य जीवन के प्रांगण में पर्वत शिखर पर खड़े होकर अपने जीवन की विहंगम दृश्य देखने का आनंद लेते हैं तथा अपने जीवन में कब और कैसे आगे बढ़ना है इस बात का भी समझ रखते हैं। प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है। जो मनुष्य इन 7 चक्रों को जागृत के साथ मन को भी नियंत्रित कर लेता है, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। मन भी एक चक्र है और मन से बड़ा कोई चक्र, कोई शक्ति नहीं। सभी धर्म एवं संस्कृति में यह एक विस्तृत समझ है कि हमारे जीवन में जो भी दुख या तकलीफें हैं वह हमारे अपने ही कर्मों का फल है।